हताश और निराश हो जाएंगे और आपको लगेगा अब क्या करें, ये प्रश्न अब क्या करें, अब हमारा जीवन कैसे आगे बढ़े, क्योंकि हम जिनके सहारे थे उनको ही विश्वास नहीं कि मैं उनका हूं और ठुकरा दिया गया, अब क्या करें। ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आ सकती है। मित्रों, हम में से अधिकांशता कभी न कभी उदास पड़ जाते हैं। वो उदासी हमें हताशा की ओर ले जाती है। सब कुछ होते हुए भी ऐसी भावना जोड़ पकड़ने लगती है कि कोई हमारा नहीं है, कोई अपना नहीं है। अपने आप को बिल्कुल अकेला सा महसूस होने लगता है। रिश्ते नाते फीके और दुनिया रसहीन सी लगने लगती है। क्या ये त्रिगुणी माया का जाल है अथवा जगत का सत्य जो हमें समझ में आ गया है? जरा सोचो मित्रों। ऐसा कभी न कभी आप सभी के साथ होता ही होगा। सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं, ऐसी भावना मन के भीतर पैदा होती ही होगी। ये अलग बात है कि इस संसार, इस माया जाल, मोह के बंधनों का त्याग करना कभी भी हमारे वश की बात नहीं होती है। पर सब कुछ त्याग कर कहीं दूर ये भाव, ये उदासी, त्याग पैदा होता ही है। मित्रों, संसार से विमुख हो जाना ही त्याग है। पर क्या ये संभव होता है? कहीं भी रहेंगे तो इस संसार में ही, इसी दुनिया में ही। मित्रों, संसार है क्या हमारे लिए? ये हमारा स्थूल शरीर, ये हमारा सूक्ष्म शरीर, यही तो हमारे लिए संसार है। ये ना हो तो फिर काहे का संसार? इस शरीर का राग ही हमें इस संसार से जोड़े फिरता है। आप चाहे संसारी हो, गृहस्थी हो अथवा आप संत सन्यासी हो, अगर इस संसार का राग है तो आप रागी हैं, त्यागी नहीं। वैराग्य की तो बात ही दूर की बात है। संसार से विमुख हो जाना ही असली त्याग है। फिर आप सन्यासी हो अथवा गृहस्थी, आप त्यागी ही हैं। त्यागी को कैसा राग, कैसा द्वेष, फिर कैसा दुख, फिर कैसा संताप। अगर हमें सुखी होना है तो नाशवान वस्तुओं की कामना को मिटाना होगा। आप सोचोगे कि ये सारा संसार ही तो नाशवान है, सब जग चलनहार, बिल्कुल सत्य। फिर आप भी, फिर इन नाशवान वस्तुओं की चाह क्यों? ये चाह मिटती है धार्मिक पुस्तकों, धार्मिक सत्संग, धार्मिक गुरुओं के श्रवण से ही ये चाह मिटती है। मित्रों, हमें ये सत्य याद रखना है कि ये उत्पन्न होने वाले और नष्ट हो जाने वाले भोगों से कभी भी हमारी तृप्ति नहीं हो सकती। भोग भोगने हैं तो राजा जनक की तरह भोगे, पुरुषार्थ को ना त्यागे। जग में रहते हुए भी श्रेष्ठ भोगों को प्राप्त होते हुए, भोगते हुए भी भोगी नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी का उपदेश याद रखें, कर्म कर और फल की इच्छा ईश्वर पर छोड़ दो। जीवन में कभी उदास नहीं पड़ोगे। कर्म करो, धर्म सम्मत चलो, प्रयास तो करो चलने का, सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का। ये शरीर, ये संसार नाशवान है, बस ये सत्य भी साथ में याद रखना। ईश्वर के सिवा किसी दूसरे से कोई आशा रखनी छोड़ दो। मेरा कर्म मेरा भाग्य, जो भी है श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो भी है आने वाले दुखों सुखों के साथ बेहतर जिंदगी जिए। फिर कहाँ उदासी, कहाँ हताशा। फिर तो लोक परलोक संवारने के लिए कर्मों पर जोर होगा। फिर कहाँ निराशा, फिर कहाँ होगी हताशा। मित्रों, अंत में आप समझ ही गए होंगे कि जीवन में कभी भी उदास ना हो। अंत में मित्रों, ये सत्य याद रखो कि जीवन में हताशा, उदासी कभी भी किसी काम नहीं आती। ये जीवन को नरक ही बनाती है। मनुष्य का जीवन बहुत ही छोटा होता है। जिंदगी का कुछ पता नहीं है कि कब खत्म हो जाए। इसलिए जब तक जीवित हैं, सर्वश्रेष्ठ कर्म करते हुए बेहतर जिंदगी जीने का प्रयास करें।
अंत में अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हर हर महादेव।